Hello students, I am Dr. Roma from BDS Institute of English. Today I am going to discuss a very important thing with you. ये बहुत से बच्चों की रिक्वेस्ट थी, फ़ोन्स थे एंड मैसेजेस भी आए हुए थे कि मैम गिव अस सम विकैबुलरी वर्ड्स कि इनको यूज़ कैसे करें. अब देखो जो मैं विकैबुलरी वर्ड्स आपको दे रही हूँ ये सारे के सारे एक जगह पे नहीं लगाने हैं. ये मैंने लिस्ट ऑफ वर्ड्स आपको दी है, इसमें से कुछ लगेंगे कुछ नहीं भी लगेंगे. इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर चॉइस कि आप कौन सा वर्ड कब और कहाँ लगाते हो. इंट्रोडक्शन. सी दिस पैराग्राफ शुड टेल द एग्जामिनर कि ये पैराग्राफ जो है एग्जामिनर को इससे पता चलना चाहिए कि व्हाट आर यू गोइंग टू से. This paragraph should tell the examiner the flow of your essay and what are you going to talk about. And this is really going to help the examiner to make it clear that what is your standing, what is your viewpoint, what is your thought and how are you paraphrasing the paragraph. कि जो आपको स्टेटमेंट दी है उसको आप री-पैराफ्रेज करके अपने वर्ड्स में कैसे लिखते हो. अब इसको देखो कौन कौन से वर्ड्स हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं. In my opinion, point of view, I think, I believe, I understand, from my perspective. It's a good word. आप इसको पिक कीजिए. अगर आपको याद हो जाता है, आपकी समझ में आता है, तो आप इसको पिक कीजिए. My perspective. My perspective का मतलब होता है मेरा व्यू पॉइंट. Then understanding the situation, agree, disagree, strongly agree, disagree. ये सब क्वेश्चन पे डिपेंड करता है. Everything depends on the nature of the question, that what is the demand of the question and what is the need of the question, what is the question asking you. जो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है आपने उसके अकॉर्डिंगली ही चलना है. Then second main body paragraph, this paragraph should be divided into more than one paragraph. The main body should continue in one line with introduction, detailing out of the reasons for your opinion, supporting it with relevant example and explanation. अब relevant example if required, ये चीज़ ध्यान में रखना. relevant example आप तभी दोगे अगर उसने आपसे पूछा है तो. अगर उसने आपसे एग्जाम्पल पूछा ही नहीं है तो एग्जाम्पल देने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप सीधा एक्सप्लेनेशन पे आ जाइए. अब एक्सप्लेनेशन की क्या विकैब यूज़ कर सकते हो आप. देखो, इन माय ओपिनियन, फर्स्ट आर्ग्यूमेंट, टू एम्बार्क ऑन. एम्बार्क ऑन मीन्स इस ओपिनियन पे लाइट डालते हुए, आई वॉन्ट टू से दिस, फर्स्टली, इनिशियली, ये सब वर्ड्स आप यूज़ करते हो. तो इसमें एक वर्ड है टू एम्बार्क ऑन जो बच्चे थोड़ा कम यूज़ करते हैं एंड आई वुड लाइक टू टेल यू कि ये वर्ड यूज़ करना. देन कम्स सेकेंड आर्ग्यूमेंट और सेकेंड पैराग्राफ जो आपका चलना है BP1 एंड BP2 जो कैरी फॉरवर्ड होने हैं. उसमें सेकेंड पैराग्राफ शुड ईदर कंटिन्यू इन सपोर्ट ऑफ द प्रीवियस आर्ग्यूमेंट, कंट्रास्टिंग व्यू, डिपेंडिंग ऑन व्हाट द क्वेश्चन इज. सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि व्हाट द क्वेश्चन इज. हमारी विकैबुलरी की वैल्यू तभी होती है जब हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली चलाते हैं. Otherwise, putting up too heavy words and thinking that examiner is going to give you the score, it is a wrong notion. ये आपकी एक गलत सोच है और ये आपकी एक बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है कि विकैबुलरी के साथ स्कोर मिलता है. विकैबुलरी के साथ स्कोर मिलता है बट 100% स्कोर विकैबुलरी का नहीं होता. It depends that what is the demand of the question and what is the statement required और उस statement में आप किस तरीके से उस vocab को use कर रहे हो. See the words that can be used. On the contrary, in contrast, secondly, second reason, to drive this point, support previous argument, consequently, furthermore, flip side, however, moreover, in continuation, in addition, likewise, on the other hand, apart from, after that, next. ये सब क्या है? ये सब वर्ड्स हैं जिनको हम कनेक्टर्स भी बोलते हैं. ये कनेक्ट करते हैं आपके ऐसे को और ये वर्ड्स आप तब यूज़ करते हो जब आपको अपनी बात प्रीवियस बात के साथ जोड़नी होती है. टू लिंक समथिंग, टू गिव अ लिंक टू योर आइडिया, टू गिव अ लिंक टू योर थॉट, वी यूज़ such words. And this is required. This rather makes your essay easy. Then comes concluding part. How do we conclude? Conclusion क्या होता है? अब मैंने सारे essays में अपने में I prefer to use to recapitulate,
to summing up in the last I can say, or in the end I can say, or I would personally conclude, yes, these are the words to which you can use it. Now, what is the purpose of this vocabulary given to you? The purpose is that these words, they make your essay more easy. They make it more convenient. And when you write such words, the flow of the essay comes and the coherence is automatically there. So you fulfill the parameters of your essay and you get a better score. ये गेम तो सारी एक अच्छा स्कोर लेने की है. तो ये जो विकैप के वर्ड्स हैं आप एक बारी गो थ्रू कर लेना, इनमें से जो आपको अच्छे लगें आप उसको लगा सकते हो. So this is for your help. I hope it's clear to you, and I really wish you all to be very safe, very happy, and have a very good score in your exams. God bless you.